आई कार्ड का मात्रा है वो सब वीडियो नहीं आई कार्ड आपका तो अंदर तो नहीं घुसा, बाहर से तो बना सकता है ना कोई भी। ये आदमी फोटो खींच के भी जाता है, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है क्या? सो अरंगा खींचते ना कल बिंतल नहीं अंदर गया था क्या? नहीं बाहर में था, अंदर नहीं गया। अंदर गया था, आप बताओ अंदर गया था? नहीं गया, यहाँ तक गया। हम खुद डायरेक्शन दिया अंदर मत जाओ बोल करके, यहाँ तक गया। तो यहाँ से तो वीडियो बना सकता है ना। मिला था हाँ, वो उधर से आया है। तो यह वीडियो तो पूछने गया था ना, तो यह वीडियो बनाना मतलब मना क्यों है वो बताइए आप हम लोग को। हम मना मोको को मना करने वाला कहा गया? मना किया था। कौन ये? वही बोला था, हम लोग वही बोला। क्या बोला था? ये दोनों आके बोला वीडियो मत करो, हम बोला नहीं बाहर से बना रहा है। उस दिन वो डायरेक्टर का ऑफिस में आदमी लोग आकर के झगड़ा कर रहा था, उस दिन आप लोग कहाँ में था? तो हाँ अभी सिक्योरिटी पहन के यहाँ खड़ा है, कहाँ था? वीडियो दिखाएगा हम, वीडियो सब हो ही दोनों झगड़ा करे असले। तो यहाँ आदमी यहाँ वीडियो बनाएगा तो किसे आप लोग मना करेगा? इतना होश चल रहा है आपका वो अंदर में जाके भी करने से अलग बात है ना, बाहर से तो वीडियो बना सकता है ना। हम लोग ये सीएम का घर को बना सकता है, सेक्रेटरीट बिल्डिंग को बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बना सकता है बाहर में, वो मना नहीं है। आपका ये किसे मना हो गया? किसे मना हो गया? कागज़ है क्या? कागज़ लिख के रखा है कि वो वीडियो फोटो नहीं खींचना है यहाँ में, वो उन्हें शाम को दिखाई हम छोड़ देगा। देखो ये बात को समझना होगा। अभी मैं नेरिस्ट में हूँ और नेरिस्ट पिछले 2 दिनों से मतलब यहाँ पे मतलब एकदम बहुत गड़बड़ चल रहा है। और अभी के समय में यहाँ में नेरिस्ट का जो है रजिस्ट्रार नहीं है, डायरेक्टर ने खुद रिजिग्नेशन दिया और रजिस्ट्रार को जो है सस्पेंड किया गया। यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से है। इसीलिए सस्पेंड किया गया है कि नेरिस्ट में जो है इरेगुलरिटीज़ हो रहा है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, यहाँ पे जो है बैकडोर एंट्री चल रहा है कागज़ के मुताबिक। तो इसी कारण से नेरिस्ट का जो है रजिस्ट्रार भी सस्पेंड में है। और ये बहुत बड़ा केस है कि नेरिस्ट में पिछले कई सालों से यहाँ पे क्या चल रहा था कि एक सिंडिकेट है क्या यहाँ पे जो है कंट्रैक्ट काम करने के लिए, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आएगा, कोई भी इंडिविजुअल आएगा और वो जो है आकर के डायरेक्टर को धमकाएगा या फिर रजिस्ट्रार को धमकाएगा अपना काम निकालने के लिए। क्या इस प्रकार का काम चल रहा है क्या? अभी नेरिस्ट का जो अथॉरिटी ये बताए कि नेरिस्ट में आकर के कौन ऑर्गेनाइजेशन और कौन इंडिविजुअल जो है आकर के डायरेक्टर को या फिर रजिस्ट्रार को यहाँ पे प्रेशर देता है, जिसके वजह से आज बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है। हालांकि आपको सबसे अच्छी बात ये बता दूं कि हमारे लोगों ने बहुत अच्छा सोच करके इतना खूबसूरत ज़मीन को जो है डोनेट किया है ताकि अरुणाचल प्रदेश के बच्चे, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के पूरे बच्चे जो है यहाँ पे अच्छा एजुकेशन ले सके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग जब बोलता है या पढ़ाई कर सके। तो अभी लैंड को तो डोनेट कर दिया, लेकिन खबर ये मिलता है कि एक सीढ़ी बनाने के लिए कंट्रैक्टर में यहाँ में झमेला होता है, एक नाला बनाने के लिए झमेला होता है, एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए नेरिस्ट के अंदर में बच्चे यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए आता है, ऐसे यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आते, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। सोर्स के मुताबिक ये खबर मिल रहा है कि डायरेक्टर ऑफिस में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटर हो करके डायरेक्टर के साथ में बदसलूकी की गई है, जिससे प्रेशर हो करके डायरेक्टर ने रिजिग्नेशन दिया है क्या, ये सवाल है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्टर को प्रेशर किया है क्या रिजिग्नेशन देने के लिए? अब इन्हीं चीज़ों को यहाँ का जो है सिक्योरिटी ऑफिसर जो इंचार्ज है उनको बताना चाहिए कि 29 को कौन ऑर्गेनाइजेशन जो है डायरेक्टर के ऑफिस में आया था। साथ ही साथ न्यूजली थाना से होगा या फिर ईटानगर का पुलिस होगा, पुलिस भी उस दिन जो है मौजूद था 29 को डायरेक्टर के चैम्बर में। उस समय कौन ऑर्गेनाइजेशन आ करके डायरेक्टर को जो है बदसलूकी किया है, इसका पब्लिक को बताना चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है कि नेरिस्ट में कंट्रैक्ट काम करने के लिए, बैकडोर एंट्री करने के लिए यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ इंडिविजुअल जो है नेरिस्ट को अपना जो है घर समझ रहा है। ऐसे समझने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार से भी अपील करता हूँ कि यहाँ जो है जो कमिटी जो एक सेटअप करना चाहिए, उसके बाद इसका जो जितना जो इंसिडेंट हुआ है उसको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाला समय में नेरिस्ट अपने आप में सवाल के घेरे में हमेशा रहेगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पर लोगों के कंट्रैक्ट काम को देखने के लिए, बैकडोर एंट्री को देखने के लिए नहीं आता है। वो तमाम जो है नेशनल लेवल में इंटरव्यू देने के बाद नेरिस्ट में अपना दाखिला लेता है। वो सोचता है कि यहाँ पढ़ने के बाद आने वाला समय में वो एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, देश को सेवा करेगा, ये सोच करके आता है। लेकिन यहाँ अभी नेरिस्ट में जो चल रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी बल को तैनाती दी गई है, यानी हमारा जो ITBP जवान है उसको यहाँ पर तैनाती दी जाती है।
जैसे कि नेरिस जो है अपने आप में एक जो है ज्ञान का मंदिर है, ऐसे मंदिर में पुलिस पर्सनल को तैनात करना ये सवाल के घेरे में आता है। हालांकि नेरिस का जो है रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ने सरकार को भी अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, गवर्नर को भी दिया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के टीम अरुण भूमि खुद तहकीकात करेंगे कि सच्चाई नेरिस का क्या है। इसी नेरिस में भारत के कोने कोने से बच्चे आकर के पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पढ़ने के लिए उनको एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है। देने के बाद ही नेरिस में दाखिला होता है। जो अभी मेरे पीछे अगर आप इतना आलीशान जो है नेरिस को देख रहा होगा, जहाँ पे रजिस्ट्रार, जहाँ पे डायरेक्टर, जहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार यहाँ पे बैठते हैं, और यहाँ से जो है पूरा नेरिस का जो है बच्चों का एजुकेशन को यही से तय करता है। चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे यहाँ का जितना भी जो स्कॉलर हो, यहाँ से बैठ करके जो है पहले साइन करता है। लेकिन इन दिनों अलग ही नेरिस का जो है जो विवाद है ना छेड़ा हुआ है। अचानक नेरिस के जो है रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरा जो है यहाँ का डायरेक्टर जो है अपने आप जो है रिजिग्नेशन देता है। तो यहाँ सवाल ये आता है कि रजिस्ट्रार को सस्पेंड करने का वजह क्या होगा, और डायरेक्टर ने खुद यहाँ से रिजिग्नेशन क्यों लिया होगा, ये सवाल के घेरे में आता है। और यहाँ का जो है नेरिस रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन का ये कहना है कि कुछ इंडिविजुअल और कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है नेरिस में आकर के यहाँ के डायरेक्टर को प्रेशराइज करता है रिजिग्नेशन देने के लिए। जहाँ पढ़ाई की बात होती है वहाँ पर जो है किसी प्रेशर ग्रुप जो है आकर के या फिर इंडिविजुअल जो है आकर के नेरिस के डायरेक्टर को जो है प्रेशर दे रहा है क्या, या धमका रहा है क्या, जिसके वजह से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को, खासकर जब स्कॉलर की बात करते हैं, उनको दिक्कत होती है। हालांकि अभी नेरिस का एकेडमी जो है बंद है, क्योंकि अभी जो है वैकेशन है। हालांकि जितने भी जो स्कॉलर है ये अपना पढ़ाई अभी भी लगातार जो है कर रहा है। नेरिस रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन का मांग ये है कि जो पहले के डायरेक्टर थे उन्हीं को फिर से वापस लाया जाए, क्योंकि वो ऐसा डायरेक्टर थे जो सभी स्टूडेंट के साथ खड़े होते हैं और सभी एम्प्लॉयज़ के साथ, और जितने भी यहाँ नेरिस के जो स्टाफ है और या फिर जितना जो दुकानदार है उनके साथ उनका जो है बहुत अच्छा रिश्ता है। नेरिस रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ने हमसे बात करते हुए इस मसले में क्या बात किया, देखते हैं ये रिपोर्ट। थैंक यू सर। हमारा जो नेरिस में आकर आप हमारा ग्रीवेंसेस को रिपोर्ट करने आया है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम जॉन येगम है और मैं नेरिस रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, और ये हमारा जीएस है सर मुरंग तमार, और ये हमारा मेंबर्स है। तो एग्जैक्टली हमारा नेरिस में स्पेशली कंसर्निंग टू द पीएचडी स्कॉलर, अभी हम लोग का ऐसे है कि कल परसों हमें ऐसे सुनने को मिला कि कुछ इंडिविजुअल्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशन आकर हमारा जो डायरेक्टर सर है उसको रेजिग्नेशन देने में मजबूर किया है। तो इसी का कारण से अभी हमारा जो यहाँ का नेरिस का माहौल है काफ़ी एक मतलब एक टेंस एक सिचुएशन हुआ है। जैसे कि हमारा अभी फैकल्टी लोग हो गया, जो नॉन टीचिंग स्टाफ लोग हो गया, स्पेशली फ्रॉम दी अदर स्टेट्स, वो लोग अभी पूरा डर के बैठा हुआ है कि नेरिस में अभी बाहर का जो इंडिविजुअल्स लोग, ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन लोग आकर इस प्रकार का धमकी देकर हमेशा मतलब ये आना जाना होते रहता है। तो इसी के कंसर्न में हम लोग जो एक 1 पॉइंट एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग जो गवर्नर, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया और ये चीफ मिनिस्टर हो गया और काफ़ी सारे अथॉरिटीज़ को, इवन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है कि जो अभी नेरिस का जो डायरेक्टर को फोर्सफुली जो रेजिग्नेशन देने दिया है उसको अभी होल्ड में रखना है। और प्लस हम लोग जो अभी डायरेक्टर सर को भी हम लोग एक फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहा है। कल परसों हम लोग जाकर भी मिला है, उसको बातचीत भी किया है 2-3 बार, और डायरेक्टर सर को भी हम लोग वही रिक्वेस्ट है कि सर आप इंस्टीट्यूट का भलाई के लिए, इंस्टीट्यूट जो स्टूडेंट्स का वेलफेयर के लिए आप लोग काफ़ी मतलब ऑलरेडी काम किया हुआ है। हम लोग कुछ अपना विटनेस है, मतलब आपके आने के बाद यहाँ में बहुत सारा एक डेवलपमेंटल एक्टिविटी स्पेशली रिलेटेड टू एकेडमिक, स्पेशली जो हम लोग का जो उसमें प्रॉफिट हम लोग का पीएचडी स्कॉलर्स को हुआ है। जैसे कि कॉन्फ्रेंसेस आपके आने के बाद बहुत सारा कॉन्फ्रेंसेस होने लगा, स्कॉलरशिप में भी हम लोग को मदद मिला। तो इसलिए सर आपको रिक्वेस्ट करता है कि आप जैसे भी करके आप इसको, आपका जो रेजिग्नेशन है फॉर द वेलफेयर स्टूडेंट्स का भलाई के लिए आप विड्रॉ कीजिए। और सिर्फ यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं,
फैकल्टी भी बहुत सारा कुछ है, मतलब आपके जो ये आपका जो लीडरशिप में, तो वही है हम लोग आप फॉर्मली आप लोग को भी रिक्वेस्ट करता है, वही है। जो मतलब अभी खबर ये हमको कल मिला है कि यह आपका रजिस्ट्रार जो है यहाँ से मतलब और उनको सस्पेंड किया गया है, इसका कुछ कहानी आप लोगों को पता है क्या? सस्पेंड होना इसका किस ओर इशारा करता है, आप लोगों को क्या लगता है? एक्चुअली सर, टू बी ऑनेस्ट सर, हम लोग एज ए PhD स्कॉलर हम लोग मैक्सिमम ऑफ टाइम हम लोग अपना एकेडमिक लाइफ में बिजी होता है, जो थीसिस राइटिंग हो गया, लैब वर्क में हो गया, बिजी होता है। तो इसमें हम लोग का मतलब सुनने को तो बहुत कुछ आता है, मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स या कुछ कुछ बोलता है, लेकिन कभी भी हम लोग इसको मतलब गौर किया नहीं है। लेकिन हम लोग अभी मतलब मजबूर हो गया है, क्योंकि अभी इस प्रकार हो रहा है कि अभी मतलब हमारा घर जैसे नहीं रहा पूरा, मतलब हमारा घर का जो एक जो हेड को है, मतलब कोई ना कोई इसको टारगेट करके इसको मतलब ख़त्म कर दे, उस प्रकार का है। इसलिए मतलब हम लोग अभी मतलब बाहर निकला है, और इसका बारे में सर हम तो मतलब कमेंट करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए हैं और बाकी बहुत सारे स्टेट से जो है हमारे जो अलग अलग भारत के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि नेरिस्ट हमारे यहाँ पे एक सिंगल लोटा एक नेरिस्ट है, और जो कि सबसे अच्छा एक मतलब इंस्टीट्यूशन है, और हम लोग ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम लोग ज्ञान का मंदिर यानी टेम्पल ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। तो ऐसे में आप लोग को सही से पढ़ने का मौका मिल रहा है, या फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ से मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हुए हैं पॉलिटिक्स ज़्यादा चलता है, आपको क्या लगता है? इसमें तो तौर पर जैसे बोला, हमें मतलब पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज भी नहीं है, तो जस्ट पढ़ाई में हैम्पर हो रहा है कि नहीं चीज़ें? अभी तो मतलब हैम्पर तो सच में तो बहुत हो रहा है, क्योंकि जस्ट ये इंसिडेंट होने के बाद अभी मतलब हमारा सुपरवाइजर्स भी हो गया, हमारा जो फैकल्टी मेंबर्स भी हो गया, सब अभी मतलब ऐसे है कि मतलब कल को क्या होगा। स्पेशली डायरेक्टर सर भी कभी वही सोचे कि अभी हमको अभी इस प्रकार का धमकी आया है, इस प्रकार का हमको इंसिडेंट हुआ है, तो अभी कल मेरा क्या होगा, उस प्रकार का सोच मतलब अभी यहाँ में है। उसके कारण डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे रिसाइड हो रहा है, स्पेशली PhD स्कॉलर, उसको ही प्रॉब्लम हो रहा है। ये उसके बाद जो अभी शुरू में आपने जैसे कहा कि कुछ इंडिविजुअल्स और कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसका मतलब अभी तक नाम पता कर पाया कि जो अभी डायरेक्टर को जो लोग धमका रहा है या फिर प्रेशर कर रहा है कि उसको रेजिग्नेशन देना चाहिए, आपको क्या लगता है? एक्चुअली जब इंसिडेंट हुआ है उसमें हमारा कोई भी मेंबर नहीं था, और अभी ऑलरेडी नेरिस्ट में अभी एकेडमिक सेशन अभी ऑफ होकर बैठा हुआ है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग बाहर है, तो हम लोग भी अपना काम में बिजी था। तो अभी ऐसे कि इसमें मतलब सुनने को तो बहुत सारा रूमर्स तो आता है, और आजकल का ये प्रेजेंट ज़माना में अभी हर किसी को अपना अपना लॉ मालूम है, तो इसमें अभी हम ऑन द बेसिस ऑफ रूमर्स हम किसी के इंडिविजुअल का नाम लेना ये भी गलत होगा, क्योंकि मेरा पास भी एक कंक्रीट सबूत नहीं है। कल भी मतलब हम लोग एक ब्रीफिंग दिया था, तो बहुत सारा पब्लिक का भी क्वेश्चन है, आप लोग क्या डरता है क्या बोल, किसी इंडिविजुअल्स का नाम, किसी यूनियन का नाम को मतलब बोलने के लिए डरता है क्या बोले, तो उसको भी हम क्लैरिफाई करना चाहिए कि हम लोग ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, जस्ट वी वांट ओनली परमानेंट डायरेक्टर फॉर आवर नेरिस्ट। हमारा अरुणाचल के लिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए, हमारा ये नेरिस्ट के लिए हम लोग परमानेंट डायरेक्टर चाहिए। तो कल को जाकर हम लोग के पास कुछ सबूत आता है बोलने से, तब हम लोग सीधा सीधी बता देगा, लेकिन अभी हम लोग के पास अभी मतलब कोई सबूत नहीं, ना हम लोग इंसिडेंट में था, अगर था बोलने से हम लोग तो बता देना था। तो इसमें अभी किसी का मतलब नाम को, इंडिविजुअल को खुद मतलब एविडेंस, विदाउट एविडेंस आई कैनॉट कमेंट ऑन दैट। गवर्नमेंट और जो गवर्नर की तरफ से अभी तक रिस्पांस कैसे रहा? आप लोग ने रिप्रेजेंटेशन साइट सबमिट किया है, अभी तक रिस्पांस क्या आ रहा है? रिस्पांस तो अभी तक तो नहीं आया है। हम लोग तो एक रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग दिया है, और साथ में अपॉइंटमेंट भी मांगा है, और मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग को एक रिस्पांस आया है कि हम लोग उधर में रिप्रेजेंटेशन हम लोग मेल किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो सेंटर में है, तो उससे हम लोग को रिप्लाई है कि आपका जो ये इंसिडेंट को वो लोग नोट डाउन किया है, और इसको अभी ऑन प्रायोरिटी बेसिस वो लोग अभी इसको एक्शन लिया जाएगा बोल के रिप्लाई आया है। इसका मतलब आप लोग का मांग यही है कि मतलब जो डायरेक्टर है वो वापस आना या फिर डायरेक्टर होना चाहिए इंस्टीट्यूशन में? हम लोग का मांग ये है कि इफ पॉसिबल जो प्रेजेंट जो डायरेक्टर है वो होने से हम लोग के लिए बेस्ट है, क्योंकि हम लोग उसका लीडरशिप में बहुत सारा हम लोग एक डेवलपमेंटल एक्टिविटी स्पेशली स्टूडेंट के रिलेटेड में बहुत सारा देखा है, लेकिन बाई चांस अभी मतलब अगर वो नहीं हो पाता है बोलने से भी, कोई होने से भी हम लोग का मतलब एटलीस्ट इंस्टीट्यूट कोलैप्स नहीं होने के लिए एक परमानेंट डायरेक्टर चाहिए, तो उसमें मतलब अगर वो हो पाता तो बहुत अच्छा होगा। वही वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए। अगर सर मतलब अगर नहीं हो पाता है बोलने से भी कोई ना कोई रहना चाहिए, पोस्ट वेकेंट नहीं रहना चाहिए। मतलब वेकेंट होने से आप लोग को तकलीफ होता है काम करने में? हाँ, बहुत ही तकलीफ होगा, ये नॉट ओनली टू अस, ये जाकर स्टाफ्स को भी तकलीफ होगा बहुत। मतलब एक परमानेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर इंचार्ज में बहुत एक फर्क है, पावर एंड फंक्शन बहुत लिमिटेड है।
चलिए सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सो मच। Messi scores! EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.